मैं आपके राष्ट्रीय चैनल से एक बात अवश्य बोलूंगा और हर चैनल से बोलता हूं कि हिंदुओं के बीच यदि लालची कायर गद्दार ना होते, ये जिहादी आज 100 करोड़ हिंदुओं के सिर पे सवार ना होते, हिंदुओं के बीच यदि लालची कायर गद्दार ना होते, ये गद्दार पृथ्वीराज चौहान के समय भी थे, ये गद्दार महाराणा प्रताप के समय भी थे, ये गद्दार शिवाजी के समय भी थे, ये गद्दार 1857 में भी थे, ये गद्दार स्वतंत्रता के युद्ध में भी थे, ये गद्दार सुभाष चंद्र बोस के समय भी थे, ये गद्दार हिंदुओं में हमेशा रहे, उसी गद्दारी का फायदा उठाया। दूसरी बात आपने जो बोली कि आपने जो विषय उठाया, आप इसे समझिए, बाबर का नाम क्या है? बाबर का नाम कुछ नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में क्या कहा? इन्होंने कहा कि मुसलमान जो एक मजहब है, पहली बात तो मुझे बहुत आपत्ति है, आप मुसलमानों को आप लोग धर्मगुरु बोलते हो। ये धर्मगुरु कैसे हो सकते हैं? ये मौला मुल्ले मौलवी लोग हैं। धर्म नहीं है, यही हमें समझना है। खुशबू जी, आप भी हिंदू, आपको भी समझना है कि धर्म केवल धरती पे एक है, सनातन धर्म वो एक मजहब है जो किसी व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है, वो केवल एक मजहब होता है। धर्मगुरु कैसे बोल सकते हैं आप? कैसे कीचड़ और गंगा जल को एक कर सकते हैं? धर्मगुरु हम हैं, वो लोग मौलाना है, मौलवी हैं, उनको धर्मगुरु हम क्यों कहते हैं? ये बहुत आपत्तिजनक शब्द है। धर्म बहुत ही पवित्र शब्द है। दूसरी बात, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि इस्लाम जो है, इस्लाम एक बंद दरवाजा है। ये मेरे कोट नहीं है, आप अभी सर्च करिए और आपको मिल जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के शब्द है जिनको दिन भर संविधान करते हैं। इस्लाम एक बंद दरवाजा है जहां पर जब हम भाईचारा शब्द बोलते हैं तो भाईचारा का अर्थ है मुसलमान के लिए मुसलमान से ही भाईचारा, उसमें किसी काफिर की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक और बोला उन्होंने ये भी कहा कि चाहे तो मुसलमान कभी गाय ना काटे, क्योंकि गाय काटने उनको बहुत आवश्यक नहीं है। मुसलमान गाय इसलिए काटता है ताकि हिंदू चिढ़े, ताकि हिंदू की भावनाओं को आघात पहुंचे। तो ये खेल है नफरत का। एक पूरी व्यवस्था, एक पूरी मानसिकता, एक पुस्तक पूरी तरह से घृणा पे आधारित है। घृणा क्या है? जब अल्लाह स्वयं 9.5 में कह रहा है, जब अल्लाह स्वयं आयत नंबर 4 सूरा नंबर 4 आयत नंबर 9-7 में कह रहा है कि जो आपको पता है खुशबू जी, आप सुबह नहा के आए होंगे, हम भी नहा के आए हैं, आपको पता है, आप तो मूर्ति पूजा करते होगे ना। भगवान हम भी निराकार ब्रह्म को मानते हैं, जगत पिता को, लेकिन साथ में आप भगवान और राम और कृष्ण की मूर्ति, क्योंकि धरती पे प्रादुर्भाव हुआ उनका, तो हम उनकी मूर्ति बना सकते हैं। तो आप मूर्ति की पूजा करती होंगी ना, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, आपको बुरा लगेगा सुनने में, कुरान के अनुसार आप मलमूत्र हैं। कुरान के अनुसार मैं मलमूत्र हूं, नजिश हूं। नजिश मतलब मलमूत्र। ये नफरत है, ये नफरत है विचारधाराओं की। ये नफरत है कि जो मूर्ति की पूजा करेगा, जिसने कह दिया, आपको एक और बात तो आपके राष्ट्रीय चैनल से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ठीक है, एक बार को अल्लाह बलात्कार हत्या माफ कर सकता है। अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा, ये मैं क्यों कह रहा हूं ये सब बातें, ये संदर्भ क्यों कह रहा हूं? ताकि समाज को पता चले कि बाबर एक शब्द नहीं है, बाबर घृणा का परिचायक है। उसी घृणा से हिंदुओं को चिढ़ाना चाहते हैं। अल्लाह कहता है कि मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा, दुनिया के सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और शिर्क क्या है? शिर्क है किसी को अल्लाह के सदृश से समझना कि अल्लाह के सिवा भगवान महादेव भी हैं, समझना कि कोई राम और कृष्ण भी हैं। इसको जो समझेगा वो गुनाह अजीम करेगा, वो शिर्क करेगा। और शिर्क क्या करेगा? जो शिर्क करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। तो खुशबू भी जहन्नुम में जाएगी, ये महाराज भी तीनों जहन्नुम में जाएंगे, ये सारे जो वीडियो बना रहे जहन्नुम में जाएंगे। तो ये लड़ाई विचारधारा की है। और जब तक हम अपने एक प्रत्येक हिंदू के अंदर उनकी चेतना में शत्रु बोध लेकर नहीं आएंगे, तब तक हमें जब पता ही नहीं होगा हमारा शत्रु कौन है, तो भैया लड़ेंगे किससे? अगर आप अंधकार में रहोगे तो लड़ोगे किससे? तो आपको शत्रु भी पता होना चाहिए, शत्रु बोध भी बताओ, और पता होना चाहिए कि ये भाईचारा यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इनकी संख्या भी कम है। ठीक है। राकेश जी, पंडित राकेश जी, जो बातें कही जा रही हैं आचार्य अरुण जी की तरफ से, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो बातें कही जा रही हैं और जिस तरीके का संदर्भ दिया जा रहा है, अगर हम भाईचारा नहीं निभाएंगे तो फिर ऑप्शन किस तरीके का बचता है? फिर ऐसे में तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि मारकाट मच जाएगी, मतलब जो स्थिति है वो बिल्कुल खराब। ये देश कानून से चलेगा ना? मारकाट मैं खुशबू जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। खुशबू जी, मारकाट मची नहीं, 20 लाख हिंदू उसमें काटे नहीं गए, मोपला कांड नहीं हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे नहीं हुआ। बंगाल में 20,000 हिंदू मारे गए, 20,000 हिंदू मारे गए और घेर के मारा गया। ये तो कोई इसका कोई विकल्प नहीं है। आप देखिए देश गरीब की आग में
कहा जाता है मुस्लिम्स की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है जब वो पकड़े जाते हैं किसी उस तरह के कृत्य में, तो लोग पकड़ के मार देते हैं, वो मॉब लिंचिंग है। ये वामपंथी विचारधारा है, ये एक इकोसिस्टम है जहां पर एक मुसलमान मरता है जो कि गाय काटता पाया गया, तब मारा गया उसको। नहीं तो सर फिर कानून है ना, संविधान है। देखिए ऐसा है, 4 लोग 10-100 लोग मार नहीं सकते। ऐसा है जी। एक केस अगर एक छुटपुट की घटना होती है ना, मैं आपको दिखाता हूं 50 केस दिखाऊंगा जहां पर लव जिहाद में हमारी हिंदू बेटियां मारी गई हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए भी कानून है, कोई उसके लिए भी तो बन रहा है। क्या यहाँ पर बात कर तब रहे तक हैं है सर? खुशबू जी, ये कानून बना कानून तब है, तक चल रहा है, कहा जा ये रहा है। आपके लिए संविधान जो भी आप बातें बोल रहे हो ना, ये कानून तब तक चल रहा है जब तक इनकी संख्या कम है। नहीं तो ये कानून बंगाल में कहां चला जाता है, जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं ये लोगों के घर जलाने लगते जाते हैं। एक बार एक मुसलमान परिवार ने, मुझे नहीं पता किस लोबे में उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया था, ये मात्र पिछले विधानसभा की बात है। 8 मुसलमानों को उनके घर में, क्योंकि किसी लोग आके वोट, 8 मुसलमानों को हाथ पैर बांध के जला के मार दिया गया था। मुस्लिम्स भी मारे जाते हैं, हिंदू भी मारे जाते हैं, हर ये धर्म गलत को नहीं है। देखा जाता। ये जो आप लोगों की विचारधारा है ना, इस विचारधारा के सर खामियाजा अब रिकॉर्ड और वही दिखाता है, जो आंकड़े हैं और जो सच है वही दिखता है ना सर, वो बात है। ठीक है, बताए पंडित राकेश जी। खुशबू जी, सर्वप्रथम तो पहले ये समझिए, मैं आदरणीय अरुण जी की बातों से 100% सहमत हूं। उसका कारण भी है। अब मैं आपको उदाहरण भी दे दूं, शास्त्रीय प्रमाण दे देता हूं, मुझे लगता है यहां पर कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा। हमेशा अगर अपने धर्म को बचाना है, रक्षा करनी है, तो समय समय पर आपको परशुराम बन करके और कृष्ण बन करके महाभारत भी करनी होगी। और अगर आपके अंदर महाभारत करने की बूता नहीं है तो आप समाप्त हो जाएंगे, आप विलुप्त हो जाएंगे। और आपको जरूरी, आपको इसका प्रमाण देता हूं मैं अपने सनातन के हर एक देव देवता से। हमेशा आप देखिए कि अभय मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा के साथ शस्त्र से सुसज्जित होते हैं हमारे देवता। क्यों? क्योंकि धर्म रक्षा के लिए। हम किसी पर कभी सर काटने के लिए ऐसे हाथ नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब जब धर्म पर आघात होगा, अगर हम मौन होकर के और अगर हम भाईचारा नाम से 100 बार कृष्ण ने भाईचारा का संदेशा भेजा महाभारत में, 100 बार परशुराम ने निवेदन किया कि छोड़ दो जो है अधर्म का साथ देना, लेकिन तब तक नहीं शांत हुआ जब तक धरा पर रक्त नहीं बहा। तो मैं ये भी कहूंगा कि अगर धर्म रक्षा करनी है तो आपको युद्ध के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। पूरा विश्व यही कर रहा है आज के समय में। खुशबू जी, कहां पे ये ऐसा हो रहा है, मतलब कि जहां पर धर्म की रक्षा करने के लिए जो है वो खून खराबा हो रहा है? दुनिया के किस हिस्से में? इजराइल कर रहा है। कौन सा ऐसा राष्ट्र नहीं है जो अपने स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा का युद्ध नहीं लड़ रहा है? 6 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा हो गया, आप ही लोग चला रहे हैं कि विश्व में वॉर छिड़ी हुई है। वो वॉर किसी और चीज की थोड़ी ना है, अपने स्वाभिमान की रक्षा की है। तो अगर वो अपने सिर्फ एक अहम अहंकार की रक्षा के लिए कत्लेआम कर सकते हैं समय तो की कमी लड़ना पड़ेगा अपने धर्म रक्षा के लिए। माफी चाहूंगी मैं, समय की कमी है, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने